वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं एक घटना का वर्णन करूंगा जो श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हुए श्री ननी गोपाल चक्रवर्ती दास, उन्होंने अपने जीवन के बारे में जो कुछ बताया है उसको मैं अपनी आवाज़ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि श्री श्री ठाकुर जी से बातचीत के क्रम में एक दिन ठाकुर जी ने हमको पीएचडी करने को बोला। तो मैंने पूछा कि किस विषय में पीएचडी करेंगे। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि तुम जो पढ़े हो उसी में से एक विषय चुन लेना। मैंने विषय तो चुन लिया, लेकिन मैं पास नहीं कर पाया, क्योंकि प्रश्न का उत्तर लिखते समय परम पिता ने जो भाव हमारे दिमाग में दिया था मैंने उसी भाव में लिख दिया। और संकट के समय परम पिता दया करते हैं, जुगाड़ कर देते हैं, यही मैं जानता हूँ। और ये बात मैंने ठाकुर जी से बताया। तब से श्री ठाकुर जी बोले, तुम क्या जानती हो, तुम नीरस आदमी हो, एकदम जोकर हो, किसी से बातचीत तो करते नहीं हो, तो क्या ज्ञान होगा। मेरे पास बैठो और बातचीत करो। उसके बाद जब हमें पंजा मिल गया तो श्री श्री ठाकुर जी के बारे में बोलने का अवसर मिला, और मैंने अपने प्रथम दीक्षा देने की बात जो है श्री श्री ठाकुर जी से उस समय बताई थी। कि श्री श्री ठाकुर जी उस समय अपने बिस्तर पे बैठे थे और मैंने बोलना शुरू किया कि हमारी दीक्षा के 4 महीना पूरा होने के बाद 5वें महीने में मैं पावना गया था। सुबह सुबह गेस्ट हाउस में ठहरने के बाद श्री श्री ठाकुर के पास गया। रास्ते में केष्टोदा से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला, ठाकुर को प्रणाम करने। केष्टोदा बोले, श्री श्री ठाकुर तो वहाँ नहीं है। दाईं तरफ देखकर बोले, इस तरफ इस घर के बरामदे पर हैं। केष्टोदा के बताने पर मैं उसी तरफ चला गया। केष्टोदा भी आए। देखते ही मैं दौड़कर श्री श्री ठाकुर के पास गया, प्रणाम किया। केष्टोदा श्री श्री ठाकुर को बहुत सा कागज पत्र दिए। श्री श्री ठाकुर हमसे बोले, यहाँ आओ, हाथ फैलाओ। हाथ फैलाया तो श्री श्री ठाकुर जी हमें पंजा दिए और बोले, ये लो, आज से मैं तुम्हें दीक्षा देने का अधिकार देता हूँ। और कुछ कागज मेरे हाथ पे रख दिए, और सब कुछ केष्टोदा से जानकारी कर लेना। एक बात सुनो लक्ष्मी, खांटे ऋतिक बनना। मैं श्री श्री ठाकुर की तरफ देखा, उसके बाद प्रणाम करके धीरे धीरे बाहर आ गया। इसके बाद मेरा मन बहुत खराब हो गया। मैं सोचने लगा कि हमसे कौन दीक्षा लेगा। घर जाते समय पूरा रास्ता सोचते सोचते, चिंता करते हुए जाने लगा कि हमसे कौन दीक्षा लेगा। रात तो कट गया। दूसरे दिन मैं शौच जाने के समय देखा कि रास्ते में हमारे काका जा रहे हैं। उनसे हमारी मुलाकात हो गई। हमारे काका हमारे सामने से जा रहे थे। उनके दाएं हाथ में एक छोटी सी घंटी थी और बाएं हाथ में एक लोटा था। तो एक बार मैंने काका को, जब टाइफाइड हो गया था, तो मैंने श्री श्री ठाकुर के पास जब वो एक बार गए थे तो कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। वही काका मेरे सामने से जा रहे थे। दूर में एक तालाब था, वहीं शौच आदि की क्रिया समाप्त करने मैं भी जाता था, वो भी जाते थे। अचानक मैंने देखा कि वह रास्ते में खड़े हो गए और घंटी बजाने लगे, और घंटी बजाते हुए ठाकुर का नाम लेकर के भजन गाने लगे। अचानक फिर से घंटी बजाने लगे, फिर दोनों हाथ को छोड़ दिए और चलते समय अपने पिछले पैर की एड़ी की ओर देखने लगे और तू तू की आवाज़ निकालने लगे और गाना गाने लगे। थोड़ा चले और फिर से अपने पिछले पैर की एड़ी को देखें और कहने लगे ऊ ऊ, और चौंक गए। तभी मैंने पीछे से उनको आवाज़ लगाई, काका कौन है बेटा, आओ आओ। अच्छा तुम आ गए, कब आए। मैंने कहा मैं कल रात आया हूँ। खैर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा कि अच्छा
ये बताइए कि आप घंटी बजाकर क्या कर रहे थे? यह घंटी बजाना आपको बहुत अच्छा लगता है, यह आपको कहाँ से मिला? उन्होंने बोला कि मैं अपने भांजे के घर गया था, वो ठाकुर का मंत्र जो जपता है उसी का गाना वो गा रहा था, तो मैंने वही गाना उससे सीख लिया। किंतु वो तो जपने का मंत्र जानते थे और वो गाना गाने लगी। मैंने पूछा चलते समय कि आप पीछे मुड़कर क्या देख रहे थे और क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि चलते समय ऐसा लग रहा था कि मेरा धोती खुल रहा है, वो पैर में फंस जा रहा है और मैं गिर जाऊंगा, मेरा माथा ठीक नहीं रहता है। मैंने कहा कि माथा आपका ऐसा करने से ठीक नहीं होगा। इसी बीच फिर से वो घंटी बजाने लगे और वही ठाकुर जी के नाम का गाना दोहराने लगे। मैंने कहा यदि आप बिना दीक्षा लिए ये ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग में जो कुछ बचा है वो सब नष्ट हो जाएगा। वो बोले कि हाँ ऐसा हो जाएगा? बोले हाँ, ये जो आप मंत्र बार बार दोहरा रहे हैं यह बिना दीक्षा के नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि क्यों, हमारी तो दीक्षा हो गई है। मैंने बोला कहाँ लिए हैं काका दीक्षा? बोले वही जो मेरे कुलगुरु हैं, उन्होंने तो हमें दीक्षा दी थी। मैंने बोला वो तो हुआ ही है, कुलगुरु की दीक्षा होने के बावजूद भी सदगुरु की दीक्षा लेनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि क्या ये ली जा सकती है? बताओ कैसे ले सकते हैं? तो इसमें कोई पाप नहीं लगेगा? उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। पहले आप कुलगुरु के मंत्र का जाप कर लेना, फिर ये ठाकुर जी का जो दीक्षा लेना उसके मंत्र का जाप कर लेना। तो उन्होंने कहा काका ने कि यदि ऐसा है तो कौन मुझे दीक्षा देगा? तब मैंने उनसे कहा कि इस बार हमारे गुरु यह आशीर्वाद हमको दिए हैं, मैं ही दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा है? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर, मैंने कहा कि तो फिर जाइए, जाकर स्नान करके आइए। काका शौच करने के बाद स्नान करने चले गए, पर स्नान करते समय एक ऐसा कांड किए जो आज भी सोचता हूँ तो मन कांप उठता है। उस दिन यदि परम पिता मेरा उद्धार नहीं करते तो दुनिया में कोई नहीं था जो मेरा उद्धार करता। हमको विपत्ति से परम पिता मुक्त किए। देखे हम कि जब वो पानी से नहा रहे थे तो उसी समय बोले, देखो बेटा, मैं तो तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और तुम हमसे उम्र में छोटे हो। तुम छोटे होकर बड़े को कैसे दीक्षा दे सकते हो? शास्त्रों में तो ये निषेध है, तुम हमको कैसे दीक्षा दे सकते हो? उस समय तो मेरी अवस्था भयंकर हो गई। यही मेरी प्रथम दीक्षा थी और मैं तो यहाँ फंस गया। मैंने तुरंत ठाकुर को स्मरण किया। ठाकुर आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ठाकुर हमारी पहली दीक्षा ही बेकार हो जाएगी क्या? ठाकुर को पुकार तो रहा था पर मुख पर हंसी को बरकरार रखे था। उसके बाद बोले, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और कुछ बोलना चाह रहे थे। तब काका फिर बोले, ऐसी बात है कि जो दीक्षा देता है उसका पैर धोना पड़ता है और प्रणाम करना पड़ता है। और तुम तो संबंध में भी हमसे छोटे हो और उम्र में भी छोटे हो। तुम्हें और तुम्हारे पैर को हम कैसे धोएंगे? हम तो तुमसे बड़े हैं, मैं तुम्हारा पैर कैसे धोऊंगा? इसलिए ये दीक्षा तो नहीं होगा। ये दीक्षा नहीं होगा? ये बात सुनते ही मेरे मन में विश्व ब्रह्मांड थर थर कांपने लगा। मैंने मन में बोला, ठाकुर ये हमारी प्रथम दीक्षा तो बेकार हो जाएगी, मैं क्या करूं ठाकुर, आप बोलिए। वो यहीं है ठाकुर, फिर मैं कैसे क्या करूं? फिर मैंने एक और बात बोलनी चाहिए। तो वो बोले, बोलो बोलो। तब मैंने बोलना शुरू किया। आपने महाभारत पढ़ा है? अभिमन्यु को शत्रुओं ने मार डाला था। ये बात सुनकर दूसरी बार अर्जुन ने शोक के कारण गांडीव का परित्याग करके बैठ गए। श्री कृष्ण उनको प्राणपण से समझाने की कोशिश की, अर्जुन युद्ध नहीं करने पर धर्म स्थापित नहीं होगा। शोक से ग्रस्त अर्जुन
युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहे थे। तब चतुर कृष्ण अर्जुन से बोले, सुनो अर्जुन, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम्हारे जैसा पिता होना बड़े सौभाग्य की बात है, किंतु अभिमन्यु जैसा पुत्र पाना तो कई सौभाग्य की बात है। इस बात को तुम क्या जानते हो? हाँ, इसके आगे अभिमन्यु क्या थे, क्या तुम जानते हो? ये बात बोलकर श्री कृष्ण बोलना शुरू किए कि इस जन्म के पहले अभिमन्यु चंद्रलोक के राजा थे। श्राप के प्रभाव से वो इस जन्म में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। फिर श्री कृष्ण उनके राज और राज सिंहासन, उनके ऐश्वर्य आदि के बारे में बताना शुरू किए तो अर्जुन को सब कुछ जीवंत दिखाई देने लगा और वह अभिमन्यु के राजसभा में अपने आप को उपस्थित पाए। अर्जुन को देखते ही अभिमन्यु राज सिंहासन से उतरकर उनके पास आए, नीचे झुककर प्रणाम किए और बोले, बाबा आप यहाँ पर? अर्जुन बोले, बाबा तुमको छोड़ने पर हमें बहुत कष्ट हो रहा है। अभिमन्यु बोले, आप शोक क्यों कर रहे हो? स्वयं जो विश्व ब्रह्मांड के रचयिता हैं वो आपके साथ हैं, वही तो बोले हैं असौच विषय पर शोक करना उचित नहीं है। आप शोक क्यों कर रहे हैं? अर्जुन बोले, अरे भाई, पुत्र के शोक में डूबे पिता के अंतर की यंत्रणा को तुम कैसे समझोगे? फिर एक बार प्रणाम करके अभिमन्यु बोले, आपको मैं क्या बोलूं, ये हमें शोभा नहीं देता है। आप अखिल ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं कृष्ण, उनके आप मित्र हैं, उनसे ही इस बारे में चर्चा करिए। इसके आगे 6 जन्म तक मैं आपका पिता था, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लिए थे और प्रत्येक बार ही हमारे सामने आपकी मृत्यु हुई थी और 6 बार इस पुत्र शोक की ज्वाला को मैं सहता रहा। इस बार केवल मैं आपका पुत्र हुआ और आप मेरे पिता हुए और आपके सामने मेरी मृत्यु हुई। आप तो स्वयं श्री कृष्ण को पाए हैं, फिर भी एक बार इस ज्वाला को सहन नहीं कर पाए। अर्जुन बोले, अच्छा, इसके आगे 6 जन्म तक तुम मेरे पिता थे और मैं तुम्हारा पुत्र और हमारे सामने तुम्हारी मृत्यु हुई थी? अभिमन्यु बोले, हाँ, केवल इस बार को छोड़कर। अचानक श्री कृष्ण की तरफ अर्जुन देखे, सब कुछ समझ में आ गया। तुरंत उन्होंने गांडीव को धारण कर लिया। तब मैंने बोला, काका, इसके आगे 6 बार मैं आपका काका था। इसी बार मैं आपके भतीजे के रूप में जन्म लिया हूँ और आप हमारे काका का के रूप में जन्म लिए हैं। काका और पिताजी एक ही तो बात है। यदि पुत्र को भगवान की खबर पहले मिल जाए तो क्या वो पिता को ये बात नहीं बताएगा? कौन से शास्त्र में यह लिखा है? हाँ, ठीक, बूढ़ा तो ज्ञान में भी बूढ़ा ही है। मैं तैरूंगा, गोता लगाऊंगा, मैं दीक्षा लूंगा। मेरे काका ऐसी बात बोलने लगे। उनकी दीक्षा हो जाने के बाद मैंने बोला, काका आप पैर मोड़ कर न बैठे, आप पैर खोलिए। काका ने अपना पैर खोला। मैं तुरंत झुक गया। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं, आप एक पिता की तरह पैदा हुए हैं और मैं एक बेटा हूँ। जैसे कि मैंने भगवान का समाचार आपको बताया है, पुत्र के हिसाब से मेरा प्रणाम ही होना चाहिए। पहले एक जन्मजात विद्वान व्यक्तित्व को इसी प्रकार से दीक्षित होना पड़ता है। यही मेरी पहली दीक्षा का इतिहास है। इसके बाद मैंने महाभारत का पन्ना पन्ना खोल कर देखा। अभिमन्यु अपने पिछले जन्म में चंद्रलोक के राजा थे, जो पाप से भ्रष्ट होकर अर्जुन की संतान के रूप में पैदा हुए थे। ये 6 जन्म का वर्णन, उनके राजसभा और ऐश्वर्य का वर्णन, अर्जुन से साक्षात्कार, ये कुछ भी महाभारत में नहीं था। बस परम पिता से मैंने प्रार्थना किया था तो वही ये सब बातें हमारे दिमाग में जुगाड़ कर दिए, वरना मैं कैसे बोलता। ये सब सुनकर श्री ठाकुर हमारी तरफ अनुमोदन पूर्वक सम्मति सूचक दृष्टि से देखे। जय गुरु।